भंडारा तो हम सभी को खाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या हो अगर आप फ्लाइट के अंदर ही भंडारे का खाना लेकर आ जाओ और ऐसे खाओ जैसे कि आप भंडारा खा रहे हो। सच में मुझे ना पर्सनली भंडारे का खाना खाना भी पसंद है और लोगों को बांटना भी पसंद है, लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला है फ्लाइट में। आज मैं जा रही थी 3-4 दिन के लिए उदयपुर, जिसके लिए मेरी गाड़ी बिल्कुल रेडी थी और फ्लाइट के लिए हम काफी लेट हो चुके थे, ऐसा हमें लग रहा था। भागते भागते किसी भी तरह हम लोग पहुंचे और फिर पता चला कि अभी तो 20 मिनट बाकी है। मेरे दोस्तों, 20 मिनट की खुशी मुझे बहुत ज्यादा हो गई थी और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही थी और आप देख रहे हो मेरी चाल भूख के हिसाब से ही चेंज हो रही थी। इसीलिए मैं एक जगह बैठी और मैंने अपना घर वाला डब्बा खोला। बिल्कुल आसपास के लोगों को यही लग रहा था कि मैं भंडारे का खाना खा रही हूँ। इवन मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को भी यही लगा कि मैं भंडारे का खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से लेकर आई थी। मेरे जो कुक है ना, उन्होंने कैसे भी करके ये खाना दे दिया था और देखो पनीर इतना मोटा और इतना हैवी था कि वो निकल रहा था। यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 पनीर के पीस रख लिए थे और दूसरे मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट भैया को दे दिया था। लेकिन सच में भंडारे की याद आ गई जब हम आराम से बैठ के खाते हैं लोगों के बीच में। भंडारे का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेम्पटिंग होता है। ऐसे ही मैं आज खा रही थी। आसपास के लोग मुझे देख रहे थे, मुझे जज भी कर रहे थे, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपना खाना आराम से खाती गई क्योंकि मेरी फ्लाइट में भी टाइम था। लेकिन सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। इसके साथ अगर पूरी मिल जाती ना तो और भी मजा आ जाता। मैंने और मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने जम के खाना खाया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। सुबह से मैं अपना पहला मील ले रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने जन्मों का खाना खा रही हूँ, क्योंकि सुबह 10 बजे ही मैंने खाना खाया था। अदरवाइज मैं 8 बजे खाना खा लेती हूँ। खाना खा के मुझे काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बाहर कहीं खाना खा रही हूँ। ऐसा लग रहा था मैं अपने घर पर ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई थी। और आप देख सकते हो प्लेट चाट चाट के मैंने खाना खाया, जैसे कि मैं बचपन में खाया करती थी भंडारे में जाके। अब हम आ गए थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट के अंदर का खाना ना मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यहाँ पर मुझे पानी की बोतल, ब्लूबेरी कप केक और एक सैंडविच मिला था। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। अब देखना था कि खुशबू के साथ साथ टेस्टी भी होता है या नहीं। लेकिन इन्होंने कोई जूस भी ऑफर नहीं किया। मैं बस जूस का इंतजार कर रही थी। अगर जूस मिल जाता तो और मजा आता। तो भाई एक बाइट में ही ना मुझे बहुत ही बुरा टेस्ट लगा। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था इसको निगला कैसे जाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए एक बाइट ही लेना। उसके बाद जो मैं ब्लूबेरी मफिन खा रही थी ना, सच बता रही बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। चलो फ्लाइट में कुछ तो अच्छा मिला। वैसे तो स्वीट डिश हमेशा ही अच्छी मिलती है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी इसको खाने के बाद। और फ्लाइट से भी मैं खाना लेकर अपने तक ले आई थी और यहाँ पर मेरा डब्बा में मेरे साथ था, जिसमें मैं घर से खाना लेकर आई थी। रास्ते में जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी तो मुझे वहां पर भंडारे का खाना दिखा था। काश मैं वो ले लेती और खा लेती, सच में मेरी चांदी हो जाती। लेकिन मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए मेरा मन तो कर रहा था कि मैं दोबारा से यहाँ पर खाऊं, लेकिन हमारी कैब आ चुकी थी, इसीलिए मुझे निकलना पड़ा। और फिर मैं वेट कर रही थी जल्दी से होटल आया, फिर मैं वहीं पर खाना खाऊं। इतने में मैंने देखा मेरे पति का हाथ कट गया है। हमने लखन को पट्टी करी और फिर हम निकल गए अपने रूम की तरफ, जहाँ पर हम करने वाले थे अपना लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। सुबह से सिर्फ मैंने एक डब्बा ही खाया था। आपको कैसे लगा व्लॉग कमेंट्स बताना। मिलता है दूसरी वीडियो पर, चल तब तक के लिए बाय बाय।